प्रयागराज आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि 72,825 शिक्षक भर्ती में दोस्तों जो गूगल फॉर्म आया था और जो 14,478 की लिस्ट थी, दोनों का डॉक्यूमेंट अभी जो है जो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर दिख रहा है, सत्यजीत कुमार के नाम से जो है फाइल है दोस्तों। सत्यजीत कुमार एडवोकेट प्रशांत शुक्ला के ही एओआर हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं वो प्रशांत शुक्ला जी सत्यजीत कुमार के ही नाम से फाइल करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 12,000 प्लस लायर प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मात्र 2,500 से 3,000 लोग हैं। तो दोस्तों वहाँ केस फाइल करने के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ही सहारा लेना पड़ता है। अगर जो है 3,000 लोग एओआर हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, तो बाकी के जो 8,000 लोग हैं वो भी इन्हीं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ही माध्यम से कोई भी चीज़, चाहे केस हो चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, वो फाइल होता है। तो एडवोकेट प्रशांत शुक्ला जी जो है सत्यजीत कुमार के ही नाम से जो है ज़्यादातर फाइलिंग करते हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दिख रहा है, मैं आपको इसमें एक पेज भी डाल रहा हूं। देखिए ये 11 मार्च को फाइल हुआ है और 11 मार्च को 3:27 पे दिखाई दे रहा है एक, और एक 3:28 पे। फिलहाल तो दोस्तों दोनों जो है लिस्ट रजिस्ट्री में फाइल हो गई है, अब दोनों सेफ है। और जस्टिस ने जो है तीनों नोडल काउंसिल को पदमुक्त भी कर दिया है और उनका धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने जो है बहुत कुछ जो है इसके लिए जो है प्रयास किया, और निश्चित रूप से आर्डर में भी वो आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि 72,825 शिक्षक भर्ती, जो आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों सुनवाई में जो है जो अप्रत्याशित चीजें घटित हुई, कुछ बच्चों द्वारा जो है नोडल काउंसिल को बार बार जो है धमकियां मिल रही थी सोशल साइट पर कि उनका घर घेर लेंगे, उनका गाड़ी फोड़ देंगे। ये सारी चीजें सोशल साइट पे जो क्लिप आ रही थी, निश्चित रूप से उससे जो है नोडल काउंसिल ने मेंशन किया था कोर्ट में, और कोर्ट को अर्जेंट में जो है बेंच लगानी पड़ी, और निश्चित रूप से कोर्ट ने उन 12-14 लोगों का जो है रिकॉर्ड पे ले लिया है नाम, और नोडल काउंसिल के ही कहने पर उनको छोड़ दिया, अन्यथा उनको उसी दिन लिस्ट से बाहर कर देती कोर्ट और उनके खिलाफ खिलाफ विधिक कार्रवाई भी कर देती। फिलहाल तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मुझे एक अनऑफिशियल सूचना मिली है, हालांकि जो है अभी ऑफिशियल सूचनाएं जो है कि गूगल फॉर्म में कितनी लोग हैं कितने नहीं हैं, वो सारा जो है आपको कोर्ट में ही देखने को मिलेगा। लेकिन सुनने में आया दोस्तों, जो कि मतलब कि गूगल फॉर्म में लगभग 25-26 हजार लोग आए थे, जिसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डाटा करेक्शन था, 16,478 के लिस्ट में थे। वो लोग जो है अपना डाटा करेक्ट किए हैं। दोस्तों इस बीच कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, अब शर्म नहीं आती जो है ऐसे लोगों को। कुछ लोग कह रहे हैं कि 16,478 में से जो फार्म भर दिए हैं वो जो है गलत किए हैं। दोस्तों उसमें एक ऑप्शन था कि क्या आप 14,851 या 16,478 की लिस्ट में हैं। यस, अगर आप भरे हैं तो आपका वो डाटा करेक्ट करने के लिए ही उसमें वो किया जाएगा। जब जब भी डाटा रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो जो 16,478 के लोग हैं जो फार्म भरे हैं उनका डाटा करेक्ट करके 16,478 की लिस्ट में, और बाकी जो है वो रेस्ट ऑफ उसमें रहेंगे। तो दोस्तों अनुमान है कि जैसा कि मतलब बताया जा रहा है कि 25,000 समथिंग आए थे, जिसमें से 4-5 हजार जो करेक्शन हुआ है उसको अगर काट दिया जाए तो 20,000 के आसपास लोग गूगल फार्म में हैं, प्लस जो है 16,478, यानी कि 36,000। जैसा कि मैं पूर्व में भी बताया हूँ आपको, उस समय 32 से 36,000 तक याची थे टोटल, तो उससे ज़्यादा नहीं थे। तो दोस्तों वही एक अनुमान है। अभी इस 36,000 में भी दोस्तों अगर फिल्टर होगा, मुझे लगता है कि तो 25,000 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। टोटल 25,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। मैं पूर्व में भी अपने वीडियो में बताया हूँ कि 25,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। बहुत से लोग नियुक्त हो चुके हैं, बहुत से लोग चयनित हो चुके हैं। इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि 69,000 में चयनित हैं दोस्तों, लेकिन वो अपना होम जिला पाने के लिए, क्योंकि याची रिलीव में होम जिला मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो है इसमें फार्म भरे हैं जो याची थे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। फिलहाल तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या जो नहीं नहीं है, क्योंकि अभी अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
ज़्यादातर लोग जो है, बहुत से लोग अभी भी फ़ोन करते हैं, सर कि इसमें क्या चल रहा है, हम फार्म नहीं भर पाए, ये नहीं कर पाए। हालांकि दोस्तों अब क्या होगा क्या नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन दोस्तों जो सोशल साइट पे अफवाहें फैल रही हैं, एक वकील साहब भी हैं जो कि फेसबुक पे बहुत जो है वो कह रहे हैं कि अब वो चूंकि 16,000 की लिस्ट के पहले एक्टिव नहीं थे, तो वो 16,000 वालों को डराते रहते हैं हमेशा। अब उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, फेसबुक पर बहुत जो है वो 16,000 को डराते रहते हैं कि जो फार्म भर दिए क्या होगा उनका, ऐसा बाहर जाएंगे। ये सब दोस्तों बिल्कुल 16,478 की लिस्ट के लोग एकदम मत डरे। उसमें ऑप्शन जो है जो दिया था 14,851, 16,478 की लिस्ट में, वो संशोधन के लिए ही था गूगल फार्म में कि यदि आप 14,851 या फिर 16,478 की लिस्ट में है तो यस डालिए। तो यस डाल के जो आप करेक्शन किए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। और निश्चित रूप से ये लिख कर ले लीजिए, ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको डराते हैं ताकि उनके पास फोन करिए, फिर उस डर का वो व्यापार करें, कुछ ऐसे भी अधिवक्ता हैं। तो दोस्तों ये निश्चित रूप से गलत है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो कि इस केस से शुरू से जुड़े नहीं थे। जब एक बाढ़ सी आई तो जो जुड़े हुए लोग थे एडवोकेट, चूंकि उनके पास भी पूरा जो है भरपूर जो है फोन आ रहा था, तो वो उठा नहीं पा रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे लोगों के पास जुड़ गए जो कि इस केस से बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते थे, वो इसमें आईए फाइल कर दिए हैं दोस्तों। अब आप बताइए कि अप्रैल 2025 में इसी केस के आर्डर में यदि आप जाएंगे तो इसी कोर्ट ने कहा सारे आईए को निस्तारित कर दिया था और उन्होंने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करिए। तो आप सोचिए उन आईए वालों का क्या भविष्य होगा। यही होता है दोस्तों कि जो जो लोग सर्विस मैटर से जुड़े नहीं होते हैं या फिर इस केस में नहीं होते हैं, वो चूंकि दोस्तों बच्चा उस समय परेशान था, वो सोच रहा था किसी भी तरह से जुड़ जाए, उस समय ज्यादा ज्यादा पैसे देके, चूंकि फोन देखो जो इस केस से जुड़े हुए लायर थे वो खुद इतने बिजी थे कि उनके पास तो इतने फोन आ रहे थे कि वो जो कुछ लोगों का ही ले पा रहे थे, सबका ले भी नहीं, मजबूरी थी, क्योंकि जो है उस समय एक बैग जो है जैसे भीड़ बढ़ेगी और जो है कुछ 8-10 लायर ऐसे हैं जो कि इस केस से जुड़े हैं, जैसे मैं ही हूँ एक। तो मेरे पास दोस्तों मैं चाहता अगर ऐसा कोई हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म होता तो मुझे लगता था कि 5 से 10 हजार याची सिर्फ हमारे पास ही आ जाते। लेकिन चूंकि उस समय इतना कलेक्ट करना, मतलब वो एक डिजिटल माध्यम नहीं था जैसे जैसे गूगल फार्म का या फिर ऐसा पेमेंट का कोई ऑप्शन होता, तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं पूरे उसके साथ कहता हूँ कि सबसे ज्यादा मेरे पास आते याची जो है। लेकिन दोस्तों चूंकि उस समय ऐसा माहौल था कि कलेक्ट नहीं कर पाते आप जो है, उसके लिए यदि डिजिटल कोई माध्यम होता कि गूगल फार्म भर के फिर पेमेंट का ऑप्शन होता, जैसे फार्म वगैरह भरा जाता है उसमें फिर पेमेंट किया जाता है, इस तरह का होता तो दोस्तों निश्चित रूप से एक बड़ा जो है वो होता। और निश्चित रूप से बच्चे हमारे ऊपर विश्वास भी करते हैं दोस्तों। और मैं और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों बहुत से लोग ऐसे थे जो नए नए वकीलों से जुड़ गए, जो कि दोस्तों इस केस की ABCD नहीं जानते थे, उन्होंने इस केस में आईए फाइल कर दिया। और निश्चित रूप से दोस्तों इस केस में आईए फाइल करने वालों का भविष्य उस समय गर्त में चला जाएगा जिस दिन जस्टिस करोल अगर रिटायर हो गए और आगे चलकर इन प्रोसीडिंग की जो है कोई भी चीजें अगर हुई, आगे बढ़ी और नए जज ने सुनना शुरू किया और उन्होंने प्रेजेंट का जो है ऑप्शन मांगा कि किस में थे, तो उस समय दोस्तों वो लोग निश्चित रूप से सब कुछ करके बर्बाद हो जाएंगे। और ये देखिए मैं डरा नहीं रहा हूं, जाके उस उन वकील साहब लोगों को वो आर्डर पढ़ाइए कि इसी केस में आप अप्रैल में जाके देखिए कि आईए को उन्होंने जस्टिस ने मना किया है कि नहीं मना किया है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप कि पिछले आर्डर को भी ना पढ़े आप। तो दोस्तों ये सारी चीजें, और इसके बाद सोशल साइट पे आना कि हमने फला कर दिया, इतने लोगों को रोजगार दे दिया, रोजगार के लिए हमने यूपी के लोगों को आह्वान किया कि सारे लोग आ जाओ, ये आ जाओ इसलिए कि क्योंकि उनका जो है आर्थिक हित था। मेरा स्पष्ट मानना है दोस्तों कि आप काम करिए, ठीक है अधिवक्ता, लेकिन कम से कम पिछले आर्डर को तो पढ़ लेते, पिछले आर्डर को तो देख लेते। आप बच्चों का जो है 5-5 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार लेकर आईए में फाइल कर दिया और आईए जो है बाद में खराब हो जाएगी, वो पूरा केस मतलब उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसी केस के आर्डर में अप्रैल 2025 में स्पष्ट लिखा गया है कि आईए को निस्तारित किया जाता है, सारे लोग कंटेंट फाइल करें। फिलहाल तो अभी भी टाइम है। उन वकील साहबान को हम लोग कहना चाहते हैं दोस्तों, वो पैरोकार उनके तो ऊपर प्रेशर डालें कि आप हमारा पैसा लिए हैं, उसी पैसे में आप हमारा अभी भी कंटेंट फाइल कर दीजिए।
उन सारे लोगों का बंच बना के कंटेंट भी फाइल कर दें वो, तो निश्चित रूप से दोस्तों, बिल्कुल भी दोस्तों ऐसे लोगों को जो कि केस का ऑर्डर तक नहीं पढ़ते हैं और अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, निश्चित रूप से दोस्तों ये गलत है। इस केस में दोस्तों इस भर्ती में अंधे के हाथ बटेर लगना जैसे भी बहुत चीजें हुई हैं। कुछ लोग ऐसे जो कि सर्विस मैटर के बिल्कुल कभी उनका दूर दराज तक संबंध नहीं था, वो भी वकील जो है इसमें दोस्तों अच्छा खासा बनाकर बच्चों को जो है आईए में फाइल कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, 72,825 शिक्षक भर्ती का जो है 24 तारीख को जो सुनवाई लगी है। अब गूगल फार्म और जो है इसका जो भी सिस्टम है वहाँ कोर्ट में आएगा। इसके बाद कोर्ट क्या कहती है, एसीएस क्या कहते हैं, ये सारी चीजें उस दिन बहुत कुछ तस्वीर क्लियर होगी दोस्तों। अभी फाइनल होगा ही कि नहीं, देखो बहुत से लोग कहेंगे फाइनल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी इसमें तमाम पेचीदगी हैं। इसमें जो है शिक्षा मित्रों ने भी एक याचिका लगा दी है। शिक्षा मित्र जो है लगाए हैं कि जो है हमको 51,152 112 पोस्ट पर हलफनामा दिया था कोर्ट में जो है सरकार ने, उन पर जो है नई भर्ती के लिए, उस पर दोस्तों निश्चित रूप से कोर्ट सुन भी रही है और अगली डेट लगाई है। तो कहीं न कहीं दोस्तों, क्या ये शिक्षा मित्रों की जो याचिका है क्या सरकार द्वारा ही प्रायोजित है ताकि ज्यादा लोगों को न देना पड़े, ये सारी चीजें देखिए है। और निश्चित रूप से आगे के रोड मैप के लिए जो है इस तरह का मामला सरकार उलझाना चाहती है, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि शिक्षा मित्र खुद चाहते हों जो टेट पास हैं कि ऐसे लोगों को याची लाभ इतनी बड़ी मात्रा में न मिलने पाए, उसके लिए हम जो है कुछ न कुछ करें, अन्यथा जो है ऐसा ना हो कि सारी सीटें इन्हीं को दे दी जाए और हम लोग कुछ न कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल तो शिक्षा मित्र वाला भी मामला आने वाला है इसी महीने, और जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 72,825 शिक्षक भर्ती के साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे सही और सटीक जानकारी सही विश्लेषण के साथ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। किसी के ऊपर विश्वास मत करिए, लेकिन दोस्तों इस चैनल के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक स्रोत नहीं मिलता तब तक हम आपको नहीं बताते हैं। और हमारी बताई बातें 95% सत्य होती हैं, 5% इधर उधर भाई थोड़ा बहुत जो अनुमान रहता है गलत हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग संयमित रहिए और निश्चित रूप से जैसी भी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।